ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 26 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को सड़क बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सिर्फ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देवाभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बसे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलती रहती है। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होगी। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी के विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत है। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत है और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। लिटरेचर भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को सड़क बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मामुख बंगाली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर सड़क बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यह बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसे क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी यह चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करती है तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करे और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहती हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है। कभी कोई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुशों की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। वह यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को बच्चा देने। बाप भारत में ही आते हैं। यह बात बिल्कुल भी भूल गई है। भारतवासी ही सड़क के मालिक थे। इसमें कोई शौक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापन करेगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आभास नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है।
तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उनका पार्ट ही है मुसल बनाना। वे बिना अर्थ निमित्त बनी हुई है। प्रेरणा शास्त्र का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार बिना तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई के यह मसूल आदि काम में आए थे। जो पास हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होगी, जरूर विनाश हो जाएगी। यह समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के स्थान मिला दिया है। यह रंग है। शिव शंकर कह देती है क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते हैं तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। यह ब्रह्मा ही प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुज्ज बातें हैं। यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसेबल बच्चों को बुद्धि में ज्ञान जब समझ में आ जाता है, मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं कि पतित पावन बाप कब आएगी। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़ी है, तो अभी कितना और पतित बनेगी, कितना दुख सहन करेगी। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण विचार घोर अंधेरे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहती है, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, शत्रु पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्त बनते जा रही है। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी व्यक्ति है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको उस पद पाना है वह सहज सर्विस में लगी रहेगी। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेगी। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारण होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहती है। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नोट है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर भी भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदिमत अन्न का रहस्य समझाते हैं। चित्र में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़ी है और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता
सुख शांति का सागर लेवरत गाइड कौन है? कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्लॉप लेना चाहिए, सबसे नहीं भी लेनी है। हाल में सीरिया लड़ रही है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। सब आपस में लड़ते रहती है। 5 विकार भी मनुष्य में गाई जाती है। जानवरों को तो बात नहीं है। विशेष वर्ल्ड और वायलेंस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया हुआ है। कलयुग में ही आसुरी संप्रदाय, सतयुग में ही देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है, हम ही नीचे पापी है, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उनको सिद्ध कर बता सकते हो। श्री के चित्त में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है श्री का चित्त। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्त पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालत नहीं चलेंगी तो सर्विस कैसे करेंगी। चित्त पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रही है, लेकिन सुधार सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी है, बाकी तुम्हारे में भी नंबर 1 है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी है। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स डायरेक्टर ड्रामा के आदिमत अंक को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ती है, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहती है, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है तो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देंगे। माया बड़ा धोखा दे देंगे। आशिक मासूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक मासूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे से रूप पर फिदा होती है। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ती है। 1-2 के नाम रूप में फंस जाती है। माया ऐसे प्रबल है जो माता के नाम रूप में, कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देती है कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगी, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेगी तो उत्साह में आएगी। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्त तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों को भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देती रहती है कि कैसे चित्र में उन्नति होनी चाहिए। ऐसे कोई उक्ति रसो जो श्री का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए, यह चित्र देखकर सब खुश होगी।
आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है, तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चोपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। क्षेत्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, क्षेत्र में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव जाते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। ओम शांति।